गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल रोहतक मेरा गढ़ दावा करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक मतलब ओल्ड रोहतक, इसमें सोनीपत और जज्जर जिला भी आते हैं। रोहतक, सोनीपत और जज्जर जिला ओल्ड रोहतक, जिसको जाटलैंड भी कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं मेरा गढ़। अब देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला कह रहे नहीं, हुड्डा का नहीं, ये गढ़ तो देवीलाल का गढ़ है। और उस गढ़ को तोड़ने के लिए, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कि रोहतक हुड्डा का गढ़ है, 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती भी रोहतक में मनाई जा रही है। उधर हुड्डा के लाल दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर भाजपा को हटाना है तो रैली करनाल या कुरुक्षेत्र में करें, रोहतक में रैली क्यों कर रहे हैं भाई। उधर अभय चौटाला कह रहे हैं कि रोहतक क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे जलसा या सम्मान दिवस क्यों नहीं कर सकते। आपको बता दें भाई, डेमोक्रेसी में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। ये कोई रजिस्ट्री थोड़ी है कि माँ बाप की जायदाद है, बेटे को मिल जाएगी फिर पोते को मिल जाएगी। भाई देखिए, ओल्ड रोहतक, जिसमें फिर हम कह दें सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिला आते हैं। कभी तो चरण सिंह यहाँ के मसीहा थे, बाद में चरण सिंह का रुतबा भी नहीं रहा। जब देवीलाल सिंह का तकरार हुआ तो जो लोकदल अजीत था वो बिल्कुल जीरो हो गया और रोहतक, ओल्ड रोहतक में देवीलाल का दबदबा हो गया। भाई देवीलाल महम से असेंबली इलेक्शन जीते, रोहतक से लोकसभा का इलेक्शन जीते, बाद में यही रोहतक में महम में ओम प्रकाश चौटाला को मात खानी पड़ी और देवीलाल भी राजनीति के नौसखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 3 बार चुनाव हार गए। भाई हालांकि उस समय उनका हेल्थ अलाउ नहीं करता था, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने सिंपैथी वोट के लिए उनको एम्बुलेंस में घुमाया। तो देवीलाल 3 बार चुनाव हार गए लोकसभा का। और यही नहीं, घिराई हल्का जाके 65% जाट है, किसान है, वहां से प्रोफेसर छत्रपाल से देवीलाल चुनाव हार गए। इसलिए डेमोक्रेसी में किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मेरा गढ़ है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बाप के बाद बेटे का नाम रजिस्ट्री हो जाए। अब उसके बाद हुड्डा का वर्चस्व बना, लेकिन हुड्डा भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत लोकसभा सीट से रमेश कौशिक, जो उनकी सरकार में छोटा वजीर था, उससे चुनाव हार गए। भाई रोहतक के बारे में कोई भ्रम ना पाले। रोहतक के बारे में तो कहते हैं 100 कोच की 1 रोज की। भाई रोहतक के लोग बड़े एंडी हैं और जब वो अपने पे आते हैं बड़े बड़े की कांच निकाल देते हैं। रोहतक में तो भाई छोटू राम की सरजमी भी है रोहतक, और पंडित श्री राम शर्मा की भी, जिन्होंने 1922 में जज्जर टाउन हॉल से ब्रिटिश का झंडा उतार कर तिरंगा झंडा लगा दिया था। उनका बड़ा टॉर्चर हुआ, उनको बोरी में बंद करके मिर्चें डालकर जीप से रस्सों से घसीटा गया। रोहतक के लोग बड़े एंडी हैं। भाई मैंने कहा, वक्त आने पर किसी की भी कांच निकाल देते हैं, 100 कोच की 1 रोज की। इसलिए अभय चौटाला या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई भ्रम ना पाले कि रोहतक उनका गढ़ है, काम करे लोगों के लिए। नमस्कार।